सारंग के घर राहुल और प्रिया आए थे। सारंग की दादी सभी को अपने हाथ के बने समोसे खिला रही थी। दादी जी, सिर्फ आपके समोसे की खातिर मैं और राहुल दोनों खींचे चले आते हैं। आपके हाथ में तो जादू है। दादी जी, कहीं ये समोसे भी आप उन भूतों से तो नहीं बनवाते जो आपसे बातें करते हैं? बुरा मत मानिएगा दादी, पर आपके समोसे जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने ही पकाऊ और झूठी आपकी भूतों वाली बातें होती है। ये तुम क्या बोल रहे हो राहुल? तुम जानते भी हो दादी के बारे में? सारंग बेटा, शांत रहो। तुम्हें भूत प्रेत की बातें झूठी लगती है ना? आज रात तुम यहीं रुको। आज के बाद तुम्हें ये बातें झूठी नहीं लगेंगी। हाँ, पैसे बोलकर सारंग को डरा सकती हैं दादी, मुझे नहीं। आज मैं यहीं रुकता हूँ, क्या पता भूतों के साथ एक सेल्फी लेने का मौका मिल जाए। राहुल हंसने लगता है। दादी कुछ नहीं बोलती, पर सारंग और प्रिया काफी टेंशन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद शाम ढलकर रात हो जाती है। दादी उन तीनों को एक कमरे में बुलाती है। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी कड़ी थी। उस लकड़ी को चारों तरफ से लाल धागे से बांधा गया था। उस लकड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक नरकंकाल भी चिपका था। ये सब देखकर सारंग और प्रिया थोड़ा डर गए। दादी, बहुत डर लग रहा है। छोड़ो ये सब, चलो सोने चलते हैं। क्या प्रिया, तुम भी ये सब देखकर डर गई? ऐसे नरकंकाल तो बायो लैब में कितने पड़े हैं। ये सब छोड़ो, दादी आप भूतों को बुलाओ। एक आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ राहुल। राहुल ने दादी को बीच में टोकते हुए बोला। हाँ दादी, हाँ सब समझ गया मैं। अब बुलाओ भी भूतों को। ठीक है, तेरी मर्जी। अब सुनो, इस लकड़ी को तुम तीनों पकड़ लो और कुछ भी हो जाए इस लकड़ी को छोड़ना मत। चाहे तुम्हें कितना भी डर लगे, पर इस लकड़ी को छोड़कर भागना मत। ठीक है दादी, समझ गया। अब जल्दी भी करो। तीनों लकड़ी पकड़कर खड़े हो जाते हैं। दादी कुछ मोमबत्तियों के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक दादी का सिर घूमने लगता है। उनका चेहरा धीरे धीरे काफी डरावना हो जाता है। फिर रूम में लगी हुई कुछ मोमबत्तियां अपने आप जल जाती हैं। प्रिया डर के मारे चीखने लगती है। फिर तभी कई नरकंकाल उन तीनों के आसपास घूमने लगते हैं। घूमते घूमते सभी नरकंकाल अपना असली रूप लेने लगते हैं। ये सब देख तीनों काफी डर जाते हैं। वो डर के मारे चीखने लगते हैं। तभी उन भूतों में से एक भूत अचानक रुककर सीधे राहुल को देखने लगा। राहुल बुरी तरह से डर गया। तुम? राहुल डर गया और वहां से भागने लगा। अब वो लकड़ी छोड़ चुका था। सारे भूत गायब हो गए, सिवाय उस भूत के जो राहुल को एकटक देख रहा था। राहुल भागकर कमरे से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि अगले ही पल राहुल हवा में गोते खाने लगा। वो चीखने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। मैंने कहा था ना, कोई उस लकड़ी को मत छोड़ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रिया ये सब देखकर बेहोश होकर गिर गई। तभी वो भूत बोल पड़ा, कितनी गलतियों की माफी मांगेगा राहुल? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया दादी, मुझे बचाओ दादी। तभी उस भूत ने अपनी शक्ति से राहुल को धम से नीचे गिराया। राहुल को बुरी तरह चोट लगी। वो दर्द से कराहने लगा। उसके सिर से खून निकल रहा था। राहुल के धम से गिरने की आवाज से प्रिया को होश आ गया। क्या तुम इसे जानते हो राहुल? हाँ दादी, ये तो। तुम चुप रहो, आज सिर्फ राहुल बोलेगा। तभी उस भूत ने राहुल को फिर से उठाकर पटक दिया। अब सबको बताएगा तू कि मैं कौन हूं और तूने मेरी जान क्यों ली।
वो भूत राहुल को फिर उठाने लगा। बताता हूँ, ये आलोक है दादी। आलोक और प्रिया एक दूसरे को पसंद करते थे, पर मैं प्रिया से प्यार करता था। मैंने बहुत कोशिश की प्रिया आलोक से दूर रहे, पर ना प्रिया मानती थी ना ही आलोक। आलोक और प्रिया में बढ़ती हुई करीबी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन गुस्से में मैं आलोक के घर गया, साथ ही एक कोल्ड ड्रिंक का डब्बा साथ लेकर गया, क्योंकि इसे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद था। मैंने आलोक से मिलते ही उसे वो कोल्ड ड्रिंक पीने को दे दिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही इसके मुंह से सफेद झाग आना शुरू हो गए, क्योंकि उसमें मैंने जहर मिला दिया था। उसे तड़पता हुआ छोड़कर मैं वहां से आ गया। तुम्हें मैंने दोस्त नहीं, भाई की तरह प्यार दिया। तू एक बार बोलता तो मैं तुम्हारी प्रिया से बात करवा देता, पर तूने दोस्ती के रिश्ते पर दाग लगाया है। इसके लिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तभी आलोक, जो कि अब भूत बन चुका था, राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी प्रिया बोल पड़ी, रुको आलोक, जिसने दोस्ती के रिश्ते पर दाग लगाया उसे मौत की सजा, और जिसने प्यार के रिश्ते पर दाग लगाया हो उसके लिए कौन सी सजा होगी? मतलब कि मुझे सब पता था। तुमने कैसे मेरी बड़ी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर कैसे तुमने उसका कत्ल कर दिया। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैंने एक नाटक किया था ताकि अपनी बहन की मौत का बदला तुमसे ले सकूं, और तुम्हें राहुल ने नहीं, मैंने मारा था। राहुल के दिए गए जहर से तुम बच गए थे और होश में आने ही वाले थे कि मैं तुम्हारे घर पहुंच गई और तुम्हारा गला घोंटकर तुम्हें मार डाला। क्या? रुक, तुझे भी तेरी बहन के पास पहुंचाता हूं। तभी आलोक ने, जो अब भूत बन चुका था, उसने प्रिया पर हमला कर दिया। प्रिया दूर जाकर कहीं गिर गई। तभी राहुल ने पीछे से भूत पर हमला कर दिया। भूत ने राहुल को उठाकर हवा में फेंक दिया। ये सब देखकर दादी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आलोक चीखने लगा, प्रिया, तू मुझे नहीं मार सकती। मैं बिना बदला लिए, बिना इन लोगों को मारे मैं नहीं जा सकता। तभी उसने दादी को धक्का दे दिया। दादी बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी उसने राहुल को उठाया और अपने नाखून से उसके 2 टुकड़े कर दिए। पर तभी पीछे से सारंग आया और वो लकड़ी जो कमरे में गड़ी हुई थी उसे उखाड़कर उससे ही आलोक पर हमला कर दिया। आलोक के कई टुकड़े हो गए। वो चीखते हुए वहां से गायब हो गया। दादी को होश आ गया। सारंग दादी और प्रिया को लेकर रूम से निकल गया। तभी से प्रिया, सारंग और दादी साथ रहने लगे।